Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिसीजन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में होगा क्या, आपके पास में हर एक लेवल निकल के आ गई। अब उस लेवल में आपको क्या करना है, मैक्सिमम ढूंढना है। और उससे भी एक सिंपल तरीका क्या कर सकते हो, आपको नॉर्मल बीएफएस ट्रैवर्सल करना आता है। एक ट्री के ऊपर बोला हाँ जी भैया, बीएफएस ट्रैवर्सल करना आता है। जो जो बीएफएस ट्रैवर्सल होता है वो किसके ऊपर होता है, लेवल्स के ऊपर होता है। मतलब सबसे पहले आपके पास रूट होगा, बोला हाँ जी भैया, आप रूट से कहाँ कहाँ जा सकते हो, बोला 3 पे और 2 पे। तो आपके पास में क्या है, 3 और 2 आ चुका है। अभी आपको मेंटेन करना है कि आप कैसे करोगे, पहले एक लेवल कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब आप जब 3 और 2 वाली लेवल कंप्लीट करोगे तब आपके पास में ये नीचे वाले तीनों आ चुके होंगे। तो आपको आपके पास में क्या होगा, हर बार एक की डिफरेंशिएटर होगा कि हाँ, यहाँ पे मेरी एक लेवल खत्म हो चुकी है, वहां पे आपको एक मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ के निकालना है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, आप जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में ना सबसे पहले अपनी रूट नोड है, बोला ठीक है, तो रूट नोड अपनी 1 हो गई, बोला ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या है, 1 से अपने कनेक्टेड है 3 और 2, तो ये अपनी सेकंड लेवल हो गई। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बोला ठीक है। और ये अपनी थर्ड लेवल हो गई, बोला हाँ जी भैया, ये अपनी फर्स्ट लेवल हो गई। अब बताओ, जो फर्स्ट लेवल है उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, बोला फर्स्ट लेवल में भैया एलिमेंट ही एक ही है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या करेगा, बोला ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सेकंड लेवल में बताओ, बोला सेकंड लेवल में 2 एलिमेंट थे अपने 2 और 3, तो इसमें आपको ऐसी बात है, मैक्सिमम अपना होगा 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोला ठीक है। जो थर्ड है उसमें क्या होगा, बोला थर्ड में आपको ऐसी बात है 9 होगा, ठीक है, खत्म हो गई, बोला हाँ जी। अब देख लो अपन ने रिटर्न क्या कर पाया, 139, 139। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया। तो अपने को करना क्या है कि हर एक लेवल से अपने को मैक्सिमम ढूंढ के लेकर आना है, इतना सही काम है अपना। अब ये चीज करेंगे कैसे, ये बहुत ज़्यादा टफ लग रही है, नहीं भैया नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। अपन नॉर्मली ग्राफ के अंदर बीएफएस ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, अपना बीएफएस ट्रैवर्सल क्या करता है, अपना नॉर्मल बीएफएस ट्रैवर्सल मतलब इसके अंदर ट्रैवर्सल अपना सिंपल सी बात कहता है कि भैया सबसे पहले अपने रूट नोड लो, रूट नोड ले ली, बोला ठीक है बस। अब इस रूट नोड से कहाँ कहाँ पे जा सकते हो आप, ये निकाल लो, बोला ठीक है। तो अब ये रूट नोड यहाँ से बाहर आ जाएगी, बोला हाँ जी भैया, यहाँ से बाहर आ चुकी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एम्प्टी हो चुका है, तो अपन बोलेंगे कि एक लेवल हो चुकी है, बोला ठीक है। तो इसको बोल देंगे अपन फर्स्ट लेवल, बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट लेवल में अपन कहाँ कहाँ जा सकते थे, बोला 3 पे, हाँ, और 2 पे। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अपन ने मैक्सिमम भी अपना मेंटेन कर लिया 1। अब यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा क्योंकि वहाँ पे एक एलिमेंट है, इसलिए कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसकी जो भी साइज है क्यू की, क्योंकि जो भी साइज है तब तक आपको क्यू को चलाना है और उसको क्या मान लेना है, सेकंड लेवल। तो सेकंड लेवल में क्यू कितनी बार चलेगी, बोला 2 बार चल रही होगी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, इसमें कोई पे भी कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या है, मैक्सिमम भी मेंटेन करके चलना है। तो सबसे पहले आपके पास आया 3, देखते हैं 3 बड़ा है कि नहीं है, बोले ठीक है। तो 3 आ गया आपके पास में, 3 को रिमूव कर दो। हाँ, अब बताओ 3 से कहाँ कहाँ जा सकते थे, बोला 3 से 5 पे और 3 पे जा सकता था, बोले ठीक है। तो 3 से आप गए 5 पे और आप 3 पे भी चले गए 3 से, ठीक है। 3 से इस वाले 3 पे चले गए, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया, अभी तक कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, सेकंड लेवल में अपना 2 भी प्रेजेंट था, बोला हाँ जी भैया 2 भी प्रेजेंट था, अपन ने 2 भी निकाला, देखा कि अब बताओ, सबसे पहले तो मैक्सिमम मेंटेन कर रहे थे, तो अभी जो अपना ऑलरेडी मैक्सिमम आ चुकी थी वैल्यू, वो बड़ी है या फिर अभी जो 2 आ रहा है वो बड़ा है, बोला फर्स्ट बात है 3 बड़ा था, तो 3 ऑलरेडी आ चुका था, कोई अपने को चेंजेस परफॉर्म नहीं करने, 2 को यहाँ से निकालो। हाँ, अब बताओ जो 2 है, हाँ, उससे कहाँ कहाँ जा सकते थे, बोला उससे सिर्फ और सिर्फ आप 9 पे जा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात हो गई, बोला हाँ जी भैया। अब ये जो सारे के सारे आए हैं थर्ड लेवल पे आए हैं, आपको याद है ना, यहाँ पे अपने सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, बोला हाँ जी भैया, उसका काउंट आप यहाँ पे मेंटेन करके चलने ना, कैसे भी करके चलो वो आपके ऊपर है। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बस आपको एक काउंट मेंटेन करके चलना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, बोला ठीक है। 2 एलिमेंट प्रेजेंट थे, अपन 2 बार चल चुके हैं, अभी तक अपना मैक्सिमम क्या निकल के आया है 3, तो सेकंड लेवल पे क्या हो गया 3, आपको ऐसी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया ये भी, ठीक है। अब बताओ, अब इसकी लेवल क्या है, मतलब अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस क्यू में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, बोला 3, तो ऑफ कोर्स सी बात है 3 बार चलेगा, ठीक है। अब ये कभी मत सोचना कि अपने लेवल 1 में 1 थे, लेवल 2 में 2 थे, लेवल 3 में 3 थे, ये बस एक कोइंसिडेंटली हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। लेवल 3 में यहाँ पे एक और एलिमेंट अपन लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे 4 हो जाएंगे, समझ के इस बात को, बोला हाँ जी भैया। हो सकता है कि मैं ऐसे 9 हटा दूँ तो सिर्फ 2 ही बच जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लेवल 1 में एक एलिमेंट रहेगा, लेवल 2 में 2, लेवल 3 में 3 एंड वाइस वर्सा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बोला ठीक है।
अब यहाँ पे अपन ये आपका सी बात है लेवल 3 में है, बोला हाँ जी भैया लेवल 3 में है, तो अब क्या करेंगे अपन 5 को सबसे पहले रिमूव करेंगे। बोले ठीक है 5 को रिमूव करा, हाँ मैक्सिमम में अपना इस लेवल के लिए अभी तक मैक्सिमम कुछ भी नहीं आया था, तो जो भी अपने फर्स्ट आई थी वैल्यू अपन ने वो ले ली, 5 ले ली। बोला फर्स्ट सी बात है, अब बताओ 5 से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, बोला 5 से कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता। बोले ठीक है सिंपल सी बात है छोड़ दो। अब ये जो 3 है 3 को रिमूव करो, 3 को बताओ क्या 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, बोला फर्स्ट सी बात है 3 छोटा है 5 बड़ा था, तो अपन ने 5 को ही रखे रखा, वहाँ पे कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं करे। बताओ 3 से कहाँ पे जाया जा सकता था, बोला 3 से कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता, तो 3 में भी अपन कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे अपने क्यू के अंदर। बोला सिंपल सी बात है। फिर अब यहाँ पे अपने पास क्या बचा है, बोला 9 बचा है। बताओ 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है, बोला ऑफकोर्स सी बात है 9 बड़ा है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे इसको चेंज करके 9 कर देंगे। बोला अभी अपना मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ चुका है, 9 आ चुका है। आप बताओ 9 से कहाँ पे जा सकते हो, बोला 9 से भी कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसके नीचे कोई भी चाइल्ड नोड कनेक्टेड नहीं है। सिंपल सी बात है। बोला ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या हुआ, अपनी क्यू एम्प्टी हो चुकी थी, और उससे पहले अपन ये देख चुके हैं कि अपनी लेवल कंप्लीट हो चुकी है। लेवल कंप्लीट होते ही अपन 9 यहाँ पे पुश करा दिया कि थर्ड लेवल में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है अपना 9 है, और अपनी क्यू भी एम्प्टी हो चुकी है। तो बस यहाँ पे क्यू भी एम्प्टी हो गई, सही है। अपने पास 3 ही लेवल बन रही थी और 3 ही लेवल के अपने पास आंसर आ चुके हैं, अपन सीधे सीधे इसको रिटर्न करा देंगे 139। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भाई सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। एक बार यहाँ पे आओ, अपन यहाँ पे आके इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ने एक वो वेक्टर बनाया आंसर नाम का, जिसके अंदर अपन ये स्टोर कराते जाएंगे लेवल वाइज। ये जो बन रहा था ना 139, क्योंकि अपने को वेक्टर ही रिटर्न कराना था। बोला ठीक है सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि अब यहाँ पे एक बेस कंडीशन चेक कर लो कि क्या अगर अगर अपने को जो रूट दी हुई है क्या वही नल है, मतलब ट्री है ही नहीं, कहीं पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है हाँ, तो अपन सिंपल सिंपल क्या करा देंगे रिटर्न आंसर। आंसर में क्या है, अभी तक कुछ भी नहीं है नल, तो मतलब अगर रूट ही नल है तो अपना आंसर भी नल ही होगा। ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, उसके बाद में अपन ने एक सिंपल सा काम किया है कि एक क्यू बनाई है। हाँ क्यू के अंदर अपन क्या स्टोर करा रहे हैं, ट्री नोड। बोला ठीक है, और क्यू का नाम क्या है, बोला क्यू ही है क्यू का नाम, सिंपल सी बात है। और क्यू के अंदर अब अपन ने सबसे पहले क्या पुश बैक कर दिया, रूट। ठीक है, जो कि अपनी बात हुई थी कि 1 को अपन सबसे पहले पुश करेंगे। बोला बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, जब तक अपनी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, यहाँ पे अपने को पता था ना क्यू एम्प्टी हो गई है, बोला हाँ जी भैया, तो जब तक अपनी क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक इस क्यू को चलाते रहना। बोले ठीक है, तो वाइल का लूप अपना यही कह रहा है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया कि एक साइज नाम का वेरिएबल बना, और साइज नाम के वेरिएबल में अपन ने क्या करा दिया, क्यू की साइज को स्टोर करा दिया। अब ऐसा क्यों कराया, लेवल मेंटेन करने के लिए, कि हाँ भैया एक बार अपनी क्यू जब चल रही है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी साइज 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के बाद में अपने एक लेवल अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, बस यही रीजन था, इसके लिए अपन ने ये साइज मेंटेन करी है। बोले ठीक है। अब हर पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे हर लेवल के लिए एक बार अपने को मैक्सिमम एलिमेंट निकालना पड़ेगा, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ के अंदर अपन लेवल के अंदर जाने वाले हैं, फॉर लूप के अंदर ऑफ कोर्स बात है ये अपन समझ चुके हैं कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डिसाइड कर दिया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने एक लूप के एक लेवल के अंदर प्रेजेंट है। बोला ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने मैक्सिमम को ले लिया इंट मिनिमम इनिशियली। बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक लेवल के अंदर सपोज करो 3 एलिमेंट्स है, तो अपन 3 एलिमेंट्स के ऊपर फोर के लूप की मदद से ट्रैवर्स करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे अपन आते ही सबसे पहले तो एक फ्रेंड नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, फ्रेंड नाम के वेरिएबल में अपन ने क्या किया, क्यू के फ्रेंड को स्टोर करा दिया और क्यू को पॉप कर दिया। बोले ठीक है, क्यू में से एक वो एलिमेंट निकाल दिया और उसको फ्रेंड के अंदर ले लिया। बहुत बढ़िया। अब फिर अपन ने क्या बोला कि मैक्सिमम में स्टोर करा दो मैक्स वैल्यू, या तो जो मैक्सिमम में पहले से वैल्यू थी, पहले से वैल्यू क्या थी, इंट मिनिमम थी। बोला ऑफ कोर्स बात है, तो उससे तो कुछ ना कुछ बड़ी ही वैल्यू आएगी। और अपन ने क्या बोला, फ्रंट की जो भी वैल्यू है वो दोनों चेक करो, दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो वो मैक्सिमम में स्टोर करा दो। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, इतना करा दिया। अब ये बताओ फ्रंट के लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको क्यू के अंदर पुश कर दो, इसके राइट में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको भी क्यू के अंदर पुश कर दो। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट के अंदर। अब ये अपन ने कहाँ चेक किया कि इसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, नहीं, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो कुछ भी होगी, बस नल नहीं होगी, नल के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो अपन ने ये चेक किया कि अगर वो वैल्यू नल नहीं है, नल नहीं है तो क्यू के अंदर पुश करा दो। ठीक है, यहाँ पे भी अपन ने ये चेक किया कि नल नहीं है तो क्यू के अंदर पुश करा दो। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फॉर के लूप से बाहर आ गए, फॉर के लूप से बाहर आते ही अपने पास मैक्सिमम वाली वैल्यू आ गई थी। मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू के अंदर क्या था कि इस लेवल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो अपन ने आंसर के अंदर पुश करा दी। कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अपन ने सारे लेवल्स के लिए ट्राई कर लिया, और जहाँ पे फाइनली अपनी क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी तब इस लूप से अपन बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे आके अपन क्या बोल देंगे, रिटर्न करा दो आंसर को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो ही गया है। ठीक है हाँ, अब बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले अपन इसकी अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें
तो देखो यहाँ पे कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहाँ पे भी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हाँ, और यहाँ पे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। तो बताओ BFS का तो सिंपल सी बात है, एन लॉग एन होता है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बोला ठीक है, तो एन लॉग एन तो हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? देखो सबसे पहले तो अपनी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक तो वेक्टर ऑफ आंसर की बन गई। बोला ठीक है, तो लेवल ऑफ एन की हो गई अपनी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक तो वो हो गई। बोला ठीक है, और साथ साथ में अपन ने क्या है, क्यू भी बनाया है। अब क्यू में क्या होगा, होगा कि कहीं पे अगर स्क्यू वाली बाइनरी ट्री बन रही है, स्क्यू बाइनरी ट्री समझते हो ना, जहाँ पे एक ही लेवल के नीचे 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 आते हैं, तो वहाँ पे उसके हिसाब से उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेरी कर सकती है, तो जो कि मैक्सिमम जाएगी ऑफ एन पे। तो अपन इसको ऑफ एन मान लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे। बाकी ऐसा वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियोज में होता है कि स्क्यू मैट्रिक्स बने, बट हाँ ठीक है, अपने को वही कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऑफ एन हो सकती है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।